हेलो एवरीवन। हम चैप्टर 8 कर रहे हैं मोशन। कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम मोशन और स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे? जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक कार जो सीधे रास्ते जा रही है। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म मोशन का तो हमारा स्ट्रेट आता है। अगर जो हमारा ये ग्राफ दिखा रखा है इसमें एक साइड वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। ओ ए जो है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है कि जो बॉडी है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे? जब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि ए कार मूविंग थ्रू ए क्राउडेड मार्केट, एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक कार मूव कर रही है। एक पर्सन जो है पार्क के चारों तरफ जॉगिंग कर रहा है, या एक रेसिंग हॉर्स जो है रेस में दौड़ रहा है। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का तो वो हमारे को कर्व शो करेगा। यहाँ भी हमने डिस्टेंस वाई एक्सिस पे लिया है और टाइम एक्स एक्सिस पे लिया है, तो हमारा जो ग्राफ है वो कर्व दिखाएगा कि जो हमारा इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। रेट ऑफ मोशन हम किसे कहेंगे? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड रेट ऑफ मोशन। यानी कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो रेट ऑफ मोशन कहलाएगा। स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या कहलाएगी ऑब्जेक्ट की? कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो उसकी स्पीड कहलाएगी। इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को v से डोनेट करेंगे, डिस्टेंस को s से डिनोट करेंगे और टाइम को t से डोनेट करेंगे, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? v इजिकल टू एस बाई टी। कुछ बात पे ध्यान रखने योग्य है, जो स्पीड है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इस पर डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा यूनिट जो है स्पीड की वो मीटर पर सेकंड है, पर दूसरी यूनिट्स क्या हो सकती है हमारी? सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती। फिर आती है टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ए moving body covers equal distance in equal interval of time, then the speed of a body is said to be uniform, that is constant speed। तो अगर कोई भी बॉडी जो है हमारी मूविंग बॉडी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ ए बॉडी moving body covers unequal distance in equal interval of time, then the speed of a body is said to be non-uniform speed। अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी हमारी इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वो हमारी क्या आ जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वेरिएबल स्पीड के साथ चल रही है, कभी तेज़ चल रही है और कभी धीरे चल रही है। फिर आती है हमारी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इट इज़ द defined as the ratio of total distance traveled by an object to the total time taken, यानी कि रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल डिस्टेंस s1 s2 s3 एंड सो ऑन। ठीक है, टाइम टेकन t1 t2 t3 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन हो, इस प्रकार से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। The speed of an object at any instant during its motion is called instantaneous speed। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी व्हीकल है, किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी भी समय जो उसकी स्पीड होती है वो क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड।
हमने पहले ओडोमीटर के बारे में पढ़ा था कि जो ओडोमीटर है वो व्हीकल्स में लगाया जाता है जो डिस्टेंस को कवर करता है। अब आती है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? व्हीकल्स में लगता है जो कि हमारी इंटरस्टेनियस स्पीड को मेजर बताता है। स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल इंडिकेट्स द इंटरस्टेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल। अब कुछ टर्म्स है जैसे कि न्यूमेरिकल में जो यूज़ होती है कन्वर्जन फैक्टर। कई बार हमारे को क्वेश्चंस के अंदर स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में देते हैं और आंसर हमें मीटर पर सेकंड में निकालना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे? 1 किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है और 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं यानी कि 16 टू 60। ठीक है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5/18 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अगर इसी प्रकार मीटर पर सेकंड दे रखा और अगर हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम। An object travel 14 meter in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of a object? यानी कि पहले जो ऑब्जेक्ट है वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S1 हमारा 14 मीटर कितने टाइम में? T1 4 सेकेंड। S2 हमारा कितना है? 16 मीटर और T2 कितना है? 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। S1 प्लस S2 इज बाय में T1 प्लस T2। S1 हमारा 14 है, S2 हमारा 16 है, दोनों को ऐड अप कर दिया, कितना आ गया? 30। T1 हमारा 4 है, T2 हमारा 2 है, दोनों को ऐड अप कर दिया 6। 30/6 6 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 मीटर पर सेकेंड। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। वाइल अराइविंग Jayan travels 30 km with a uniform speed of 40 km per hour and next 30 km with a uniform speed of 20 km per hour. Find his average speed. अब यहाँ आपको देखो S1 S2 तो गिवन है पर T1 T2 गिवन नहीं है। T1 T2 की जगह हमारे को यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है तो हम पहले T1 और T2 निकालेंगे। S1 हमारा कितना है? 30 किलोमीटर, V1 हमारा 40 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस हमारा 30 है, स्पीड हमारी 40 है तो हमारा T1 कितना आ गया? 3/4 आवर। नेक्स्ट 30 किलोमीटर के अंदर S2 हमारा 30 है, V2 हमारा 20 किलोमीटर पर आवर है, T2 कितना बच जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड 30/20 3/2 आवर। एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला लगा दिया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है? S1 प्लस S2। टोटल टाइम क्या है? बाय में T1 प्लस T2। S1 S2 की वैल्यू पुट कर दी 30 प्लस 30, T1 T2 की वैल्यू पुट कर दी 3/4 प्लस 3/2। नीचे हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर ऐड अप कर दिया। 30 प्लस 30 कितना आ जाएगा हमारा? 60 और इन दोनों का एलसीएम हमारा 4 आया। 3 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा? 9/4। ये 4 हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमने यहाँ 3 की टेबल से काट दिया। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0। तो 20 इंटू में 4 कितना आ गया? 80/3। इसको हमने डिवाइड अप किया तो कितना आ जाएगा हमारा? 26.666 आएगा। तो लास्ट में हमने इसको एक नंबर बढ़ा दिया 26.67 किलोमीटर पर आवर।